मैं आचार्य पवन गोस्वामी। जय सीताराम। कक्षा 12 क्लास 12 विषय संस्कृत दिग्दर्शिका हिंदी साहित्यिक एवं सामान्य पाठ ऋतु वर्णनम भाग 1 पार्ट 1 वर्षा। प्यारे बच्चों, आज हम ऋतु वर्णनम के वर्षा खंड को पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। ऋतु वर्णनम, ऋतुओं का वर्णन, ऋतु वर्णनम, ऋतुओं का वर्णन। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का संदर्भ इस प्रकार से होगा। प्रस्तुत संस्कृत श्लोक या फिर हम कह सकते हैं संस्कृत पद्यांश, कुछ भी कह सकते हैं, या तो श्लोक लिखिए और या फिर संस्कृत पद्यांश। प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक ही चीज लिखना, चाहे श्लोक और चाहे संस्कृत पद्यांश। प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के ऋतु वर्णनम नामक पाठ के वर्षा नामक खंड से उद्धृत है। एक बार और देखते हैं। प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के ऋतु वर्णनम नामक पाठ के वर्षा नामक खंड से उद्धृत है। चलो अब श्लोकों की ओर चलते हैं। स्वनैर्घनानां प्लवगा प्रबुद्धा विहाय निद्रां चिरसन्निरुद्धां अनेकरूपाकृतिवर्णनादाः नवाम्बुधारा विहता नदन्ति। स्वनैर्घनानां प्लवगा प्रबुद्धा विहाय निद्रां चिरसन्निरुद्धां अनेक रूपाकृति वर्णनादा नवाम्बुधारा विहता नदन्ति। अनेक रूपाकृति वर्णनादा, अनेक रूप आकृति वर्ण और स्वर वाले, नादा स्वर वाले, अनेक रूप आकृति वर्ण नादा, अनेक रूप आकृति वर्ण और स्वर वाले। घनानाम स्वनै, घनानाम स्वनै, बादलों की गर्जना से, घनानाम बादलों की, स्वनै गर्जना से। चिरसन्निरुद्धाम, चिरसन्निरुद्धाम लंबे समय से रुकी हुई, चिरसन्निरुद्धाम लंबे समय से रुकी हुई, निद्रां विहाय, निद्रा को या नींद को त्याग कर, निद्रां विहाय नींद को या निद्रा को त्याग कर, प्रबुद्धा जागे हुए, प्रबुद्धा जागे हुए, प्लवगा माने मेढक, प्लवगा मेढक, नवाम्बुधारा विहता नदन्ति, नव अम्बुधारा अविहिता, नव अम्बुधारा, नव नवीन, अम्बुधारा जल की धारा से या जल धारा से, अविहिता माने प्रताड़ित होकर, नदन्ति बोल रही हैं या टर टर की आवाज कर रहे हैं।
यहाँ पर टर टर की आवाज तो नहीं लिखा है, लेकिन मेंढक की आवाज टर टर की होती है, ये भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर मैं अपनी तरफ से टर टर लगा रहा हूं। प्यारे बच्चों, मैं पहले भी बता चुका हूं और अब भी बता रहा हूं कि हिंदी और संस्कृत और जितने भी साहित्य होते हैं उनका आप एक तरफ से, एक ओर से व्याख्या नहीं कर सकते, अनुवाद नहीं कर सकते। इनका अन्वय करना पड़ता है, कोई शब्द कहीं से लेना पड़ता है, कोई शब्द कहीं से लेना पड़ता है, और उनका अन्वय करना पड़ता है कि कौन सा शब्द पहले आएगा और कौन सा शब्द बाद में जाएगा, तब जाकर के उसका अनुवाद होता है। तो इसका बड़ा ध्यान रखना है कि मैंने कौन सा शब्द पहले लिया है और कौन सा शब्द बाद में लिया है। अनेक रूप आकृति वर्ण नादा घना नाम स्वनई चिरसन्य रुद्धाम विहाय निद्राम विहाय प्रबुद्धा प्लवगा नव अम्बुधारा अवेता नदंती। अनेक रूप आकृति वर्ण और स्वर वाले बादलों की गर्जना से लंबे समय से रुकी हुई निद्रा को त्याग कर जागे हुए मेढक नवीन जल धारा से प्रताड़ित होकर बोल रहे हैं या टर टर की आवाज कर रहे हैं। अनेक रूप आकृति वर्ण और स्वर वाले बादलों की गर्जना से लंबे समय से रुकी हुई निद्रा को त्याग कर जागे हुए मेढक नवीन जल धारा से प्रताड़ित होकर बोल रहे हैं या टर टर की आवाज कर रहे हैं। मत्ता गजेंद्रा मुदिता गवेंद्रा वनेषु विक्रांत तरा मृगेंद्रा रम्या नगेंद्रा निवृता नरेंद्रा प्रकीर्णितो बारधरी सुरेंद्र। कितना अच्छा वर्णन है वर्षा ऋतु का। गजेंद्रा मत्ता, मत्ता गजेंद्रा मुदिता गवेंद्रा वनेषु विक्रांत तरा मृगेंद्रा रम्या नगेंद्रा निवृता नरेंद्रा प्रकीर्णितो बारधरी सुरेंद्र। गजेंद्रा मत्ता वर्षा ऋतु में, गजेंद्रा रम्या, सॉरी गजेंद्रा मत्ता, हाथी मद मस्त हो रही है। मत्ता गजेंद्रा हाथी मत्ता मद मस्त हो रही है। गवेंद्रा साण मुदिता यानी प्रसन्न हो रहे हैं। वनेषु वनों में, मृगेंद्रा शेर, विक्रांत तरह अत्यधिक शक्तिशाली हो रही है। नगेंद्रा रम्या पहाड़ सुशोभित हो रहे हैं। नरेंद्रा निभृता राजा, नरेंद्रा राजा निभृता शांत हो गए हैं, अर्थात युद्ध आदि के उद्यम से रहित हो गए हैं। सुरेंद्र इंद्र, देवराज इंद्र जिन्हें वर्षा का देवता कहा जाता है, देवराज इंद्र वारधरी बादलों से प्रकीर्णितो खेल रहे हैं। गजेंद्रा मत्ता गवेंद्रा मुदिता वनेषु मृगेंद्रा विक्रांतता नगेंद्रा रम्या नरेंद्रा निवृता
सुरेंद्र बारधई प्रकीर्तितो। हाथी मदमस्त हो रहे हैं, सांड प्रसन्न हो रहे हैं, वनों में शेर अत्यधिक शक्तिशाली हो रहे हैं, पहाड़ सुशोभित हो रहे हैं, राजा शांत हो गए हैं, अर्थात युद्ध आदि के उद्यम से रहित हो गए हैं, देवराज इंद्र बादलों से खेल रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि नरेंद्र निवृत्ता, राजा शांत हो गए हैं, अर्थात युद्ध आदि के उद्यम से रहित हो गए हैं। अर्थात ऐसा माना जाता है, पहले जब राजाओं में युद्ध होते थे तो वर्षा ऋतु में मार्ग बंद हो जाते थे, नदियां आ जाती थी, एक जगह से दूसरी जगह पर जाया नहीं जा सकता था। तो इसलिए इस वर्षा ऋतु में 4 महीनों तक युद्ध आदि बंद हो जाते थे, उसी का इसमें ये वर्णन आया है। गजेंद्र मत्ता, हाथी मदमस्त हो रहे हैं, सांड प्रसन्न हो रहे हैं, वनों में शेर अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं, पर्वत सुशोभित हो रहे हैं, राजा शांत हो गए हैं, अर्थात युद्ध आदि के उद्यम से रहित हो गए हैं, देवराज इंद्र बादलों से खेल रहे हैं। वर्ष प्रवेगा विपुला पतन्ति प्रवान्ति वाता समुदीर्ण वेगा प्रसन्नकूला प्रवन्ति शीघ्रं नद्यो जलं विप्रतिपन्न मार्गा प्रनष्टकूला प्रवन्ति शीघ्रं नद्यो जलं विप्रतिपन्न मार्गा। वर्ष प्रवेगा विपुला पतन्ति प्रवान्ति वाता समुदीर्ण वेगा प्रनष्ट कूला प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यो जलं विप्रतिपन्न मार्गा। आह, वर्ष प्रवेगा विपुला पतन्ति प्रवान्ति वाता समुदीर्ण वेगा। वर्ष विपुला प्रवेगा पतन्ति, वर्षा की अत्यधिक झड़ी लग रही है, वर्षा की अत्यधिक झड़ी लग रही है। वर्ष प्रवेगा, वर्षा की झड़ी, विपुला अत्यधिक कह सकते हैं, घनी कह सकते हैं। वर्ष विपुला प्रवेगा पतन्ति, वर्षा की घनी झड़ी लग रही है, पतन्ति पड़ रही है या लग रही है। वर्ष विपुला प्रवेगा पतन्ति, वर्षा की घनी झड़ी पड़ रही है। वाता समुदीर्ण वेगा प्रवान्ति, वायु प्रबल तेज से बह रही है, समुदीर्ण वेगा प्रबल वेग से। वाताः समुदीर्ण वेगा प्रवान्ति, वायु प्रबल वेग से बह रही है। प्रनष्ट कूला प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यो जलं विप्रतिपन्न मार्गा। प्रनष्ट कूला, प्रनष्ट कूला किनारों को तोड़कर, प्रनष्ट कूला, कूला माने किनार, किनारों को तोड़कर विप्रतिपन्न मार्गा, मार्ग बदलकर, मार्गा विप्रतिपन्न, मार्ग बदलकर, नद्यों नदियां शीघ्रं जलम प्रवहन्ति
नदियां तेजी से जल बहा रही है। वर्ष विपुला प्रवेगा पतंते, वर्षा की घनी झड़ी पड़ रही है। वाता समुदीर्ण वेगा प्रवांत, वायु प्रबल तेज से बह रही है या प्रबल तेज वाली वायु बह रही है या चल रही है। प्रनष्ट कूला विप्रतिपन्न मार्गा, किनारों को तोड़कर और विप्रतिपन्न मार्ग बदलकर नद्यों शीघ्रम जलम प्रवहंती, नदियां तेजी से जल बहा रही है। वर्षा की घनी झड़ी पड़ रही है। प्रबल वेग वाली वायु बह रही है या चल रही है। किनारों को तोड़कर और मार्ग बदलकर नदियां तेजी से जल बहा रही है। गणोपगूढ़ं गगनं न तारा न भास्करो दर्शनम् अभ्युपेति, नवैर्जलोधैर्धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशः प्रकाशा। गगनम घनोपगूढ़म, वर्षा ऋतु में ये सारे कार्य हो रहे हैं। गगनम घन उपगूढ़म, आकाश बादलों से ढका है। उपगूढ़म घन उपगूढ़म, आकाश बादलों से ढका है। न तारा न भास्करो दर्शनम अभ्युपेत, न रात्रि में तारे और न दिन में भास्करो यानी सूर्य के दर्शनम अभ्युपेत, दर्शन हो रहे हैं। यहां पर मैं रात और दिन अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, जोड़ना पड़ेगा। दर्शनम अभ्युपेत, दर्शनम हो यानी दर्शन हो रहे हैं। गगनम घन उपगूढ़, आकाश बादलों से ढका है। न तारा न भास्कर, रात्रि में न तारे और दिन में न सूर्य दिखाई दे रहा है। दर्शनम अभ्युपेत, दिखाई दे रहा है। धरणी पृथ्वी नव जलोधर, नवीन जल की बाढ़ से, धरणी यानी पृथ्वी नव जलोधई, नवीन जल की बाढ़ से वितृप्ता मानी तृप्त हो गई है, तृप्त हो गई है। तमो विलप्ता, अंधकार से लिपी हुई। तम विलप्ता, तम अंधकार से विलप्ता मानी लिपी हुई। दिशा न प्रकाशः, दिशाएं चमक नहीं रही हैं। दिशा दिशाएं प्रकाशा न यानी चमक नहीं रही है। गगनम घन उपगूढ़म न तारा न भास्करो दर्शनम अभ्युपेत, धरणी नव जलोधई वितृप्ता तमो विलप्ता दिशा प्रकाशः न। आकाश बादलों से ढका है। न रात्रि में तारे और न दिन में सूर्य दिखाई दे रहे हैं। सूर्य दिखाई दे रहा है।
पृथ्वी नवीन जल की बाढ़ से तृप्त हो गई है और अंधकार से लिपी हुई दिशाएं प्रकाशित नहीं हो रही है या चमक नहीं रही है। आकाश बादलों से ढका है, न रात्रि में तारे और न दिन में सूर्य दिखाई दे रहा है। पृथ्वी नवीन जल की बाढ़ से तृप्त हो गई है और अंधकार से लिपी हुई दिशाएं प्रकाशित नहीं हो रही हैं या चमक नहीं रही है। महान्ति कूटानि महीधराणां धारा विधौताधिकं विभान्ति महाप्रमाणैर्विपुलैः प्रपातैः मुक्ता कलापैरिव लम्बमानैः। धारा विधौता, वर्षा की जलधारा से धुली हुई धारा विधौता, विधौत, वर्षा की जलधारा से धुली हुई महीधराणाम महान्ति कूटा, महीधराणाम पर्वतों की महान्ति ऊंची ऊंची कूटान शिखर या चोटियां, कूटान शिखर या चोटियां लंबमाने लटकते हुए, लंबमाने लटकते हुए, मुक्ता माने मोतियों के, मुक्ता मोतियों के, विपुलई कलापई इव विशाल हारों के समान, विशाल मोतियों के हारों के समान महाप्रमाणई प्रपातई, महाप्रमाणई प्रपातई, बड़े 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 प्रपातई माने झरनों से, बड़े बड़े झरनों से अत्यधिकम विभान्ति माने अत्यधिक सुशोभित हो रही हैं पर्वतों की चोटियां। धारा विधौत महीधराणां महान्ति कूटा लंबमानई विपुलई मुक्ता कलापई इव महाप्रमाणई प्रपातई अत्यधिकम विभान्ति। जल की, वर्षा की जलधारा से धुली हुई पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियां लटकते हुए मोतियों के विशाल हारों के समान बड़े बड़े झरनों से अत्यधिक सुशोभित हो रही है। वर्षा की जलधारा से धुली हुई पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियां लटकते हुए मोतियों के विशाल हारों के समान बड़े बड़े झरनों से अत्यधिक सुशोभित हो रही है। प्यारे बच्चों, आज हमने भाग 1 के अंतर्गत, पार्ट 1 के अंतर्गत ऋतुवर्णम चैप्टर का वर्षाखंड कराया हमने। इसे आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, याद करना है, कंठस्थ करना है।
ये चैप्टर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि ये चैप्टर आपके लिए एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेगा। इसमें से कोई ना कोई श्लोक जरूर आएगा, तो इसलिए आपको ये अच्छी प्रकार से कंठस्थ कर लेने हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी आने वाली वीडियोस होंगी उसकी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी। लाइक भी करें और जो भी जानकारी में हो शेयर भी करते रहें। और प्यारे बच्चों, और अगले राउंड में हम अब दूसरे खंड को कराएंगे। तब तक के लिए जय सीताराम।